हेलो माय डियर लर्नर्स, होप सो डूइंग ग्रेट। आज के छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एशे ऑन पॉल्यूशन इन इंग्लिश। मैं कोशिश करूंगा कि जितने जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ओके, सो इसमें मैं आप लोगों को टेक्निक्स बताने वाला हूँ कि आपको कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है और कैसे आपको एक फॉर्मेट सीख जाना है ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आप खुद से लिख पाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, किसी भी ऐसे को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आप लिख दीजिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपको पता होगा इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। देन हम क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ पॉल्यूशंस। जैसे आपने इसमें सब टाइप लिखेंगे हम लोग, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। इतना लिख दिया आपने। 4 ही टाइप के आप एक्सप्लेन करेंगे तो इनफ है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम लिखेंगे मेथड टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ओके, आपने पहले टाइप्स बता दिया, देन आप बता रहे हैं मेथड कि इसको आप कैसे हटाएंगे। देन आप लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन। बस आपको इतना सा लिखना है, आपका पूरा ये ऐसे तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो देखो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन को थोड़ा अच्छे से लिखना होता है क्योंकि आपका फर्स्ट में होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस into the earth environment is called pollution। हमने सबसे पहले क्या किया, पोल्यूशन का डेफिनेशन दिया कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो अर्थ एनवायरनमेंट में आ जाते हैं किसी भी कारण से, उन्हें हम पोल्यूशन कहते हैं। ओके, पोल्यूशन हैज बिकम अ वेरी कॉमन yet serious issue in today's world। ओके, पोल्यूशन क्या है, आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन और बहुत ज्यादा सीरियस इशू बन चुका है। ठीक है, आज के वर्ल्ड का। Pollutants can originate from both human and nature sources such as garbage and volcanic ash। ओके, देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉल्यूशन होता है ना, ये जनरेट कैसे होता है। देखो, ये जनरेट होता है या तो ह्यूमन के कारण या तो फिर नेचुरल सोर्सेज के कारण। नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि वोल्केन एश हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज की जो लीफ जमीन पर गिरती हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी एक प्रकार से क्या पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं। फिर बैक्टीरिया हो जाता है कई बार, ये भी पोल्यूशन का है एग्जांपल। पोल्यूशन कम्स इन मैनी फॉर्म्स इंक्लूडेड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। हमने क्या किया, अब एग्जांपल दे दिया। पोल्यूशन कम्स इन मैनी फॉर्म्स, जैसे कि इंक्लूडेड, जैसे हमने बताया एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। द लेवल ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजेस डे बाय डे ड्यू टू व्हिच पीपल आर falling prey to serious disease। देखिए क्या हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आपको पता है कि देखो आज ये कोई चीज छोटी है तो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसी के कारण बहुत ज्यादा सीरियस डिसीज हो जाती हैं। जैसे कैंसर होता है, फिर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, लंग कैंसर हो जाता है, लंग्स में प्रॉब्लम आने लगती है। ये सारा क्या है, पोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। आवर एनवायरनमेंट नीड्स अ बैलेंस मिक्स ऑफ सब्सटेंस लाइक अ बैलेंस डाइट फॉर हेल्दी बॉडी। इसके बाद हम बता रहे हैं कि यार क्या होना चाहिए बेस्ट। ओके, हमारे एनवायरनमेंट को नीड्स क्या है, अ बैलेंस मिक्स ऑफ सब्सटेंस। हमारे एनवायरनमेंट को क्या नीड है, बैलेंस सब्सटेंस की नीड है ताकि अच्छा डाइट ले पाएं, बॉडी को मेंटेन कर पाएं, जिससे हमें ये सारे पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं ये ना हो पाए। ओके, दैट्स राइट, समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन क्या क्या बताया हमने, पहले डेफिनेशन बताया, फिर हमने किस कारण से होता है ये बताया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है ये बताया, फिर हमने एग्जांपल्स बताया इंक्लूडेड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फिर नॉइज पोल्यूशन, ये सब कुछ हमने बताया। देन हमने बताया कि ये कैसे डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है और इससे कितने प्रकार के डिसीज हो सकते हैं। आप बता सकते हो लंग कैंसर, ओके, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारे आप बता सकते हो। फिर आवर एनवायरनमेंट नीड्स, क्या नीड है हमारे एनवायरनमेंट को इसके लिए बचाने के लिए, तो हमारे को नीड है बैलेंस डाइट, हेल्थ एंड ग्रो मैनी मोर ट्रीज, ऐसे आप बता देना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, तो हम बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। द पोल्यूशन टाइप इंक्लूडेड एयर पोल्यूशन, हमने बताया पहला एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। इसके बाद हम रेडियो एक्टिव नहीं बता रहे हैं, अभी हम लोग रेडियो एक्टिव वाला नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप अगर ये चारों ही बताएंगे ना, क्योंकि आपको शॉर्ट में लिखना है, आपको पूरा महाभारत लिख के नहीं आना है वहां पे। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है। ये हो गया 4 पोल्यूशन के आपने नाम बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये हमारे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के सब टाइप है।
ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन के बारे में क्या लिखेंगे, एयर पोल्यूशन इज caused by smoke for vehicles, chimneys and mills and factories and cooking furnaces। आपने देखोगे जब आप कुकिंग करते हैं तो क्या होता है, उससे भी एयर निकलती है, ठीक। फिर चिमनीज जो रहती हैं फैक्ट्रीज में जो लगी हुई हैं, उससे भी क्या निकलता है, एयर निकलता है, जो क्या होता है, पोल्यूटेड होता है। CFC chlorofluorocarbon and oxide produced by cars, the burning of solid wastage are released into the environment। Okay, a nice and realistic example of air pollution is the pollution caused by firecrackers following Diwali। आपने देखो जब आप दिवाली में क्या करते हैं, बहुत सारे क्रेकर्स जलाते हैं, यानी क्रेकर्स मतलब होता है पटाखे। जब आप पटाखे जलाते हो तो आपने देखा होगा उससे भी क्या होता है, धुआं निकलता है। वो भी क्या कर रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। अनदर एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन इज द स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग कार्स। जब आप मोटर कार चलते हुए देखते हैं तो उससे भी धुआं निकलता है, वो भी क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो आपने एयर पोल्यूशन को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा पोल्यूशन है नॉइज पोल्यूशन। द हॉर्न्स of trucks, buses, microphone and loudspeakers cause noise pollution. Noise pollution affects hearing and adversely affects the heart. Noise pollution is the heart patient's nightmare. Okay, ये देखो क्या है, जैसे आपने देखा होगा नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से साउंड बजना। जैसे क्या होता है, शादी में आप लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से गाने बजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हाई वॉल्यूम में, तो ये क्या करेगा, आपका नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करेगा। फिर बस ट्रक जो जा रहे हैं, जो बजाते हैं, क्या हॉर्न मार रहे हो, वो भी आपका क्या है, नॉइज पोल्यूशन है। इससे क्या होती है, हमारी हियरिंग कैपेसिटी खत्म हो सकती है, ये इशू हो सकता है, हेल्थ इशू। आपको क्या करना है, कोई भी पोल्यूशन बताओ ना, पहले आप उसका इफेक्ट बताओ, फिर उससे बताओ कौन सा डिजीज होने वाला है, ऐसे। फिर हार्ट पेशेंट को नहीं सुनना चाहिए, ये बताया जा रहा है। फिर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन तो जानते हो कि वाटर में कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला दिया आपने या ऐसे वेस्टेज को डाल दिया, जिससे क्या हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, वही हम बताएंगे। वाटर इज पोल्यूटेड व्हेन डर्ट एंड टॉक्सिक्स वेस्टेज फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इज डम्प्ड इनटू रिवर। क्या होता है, जो फैक्ट्री से बहुत ज्यादा वेस्टेज मटेरियल निकलता है, उसको क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कि उसको रिवर में डाल दिया जाता है, बहा दिया जाता है। तो अब देखो वो रिवर में जाएगा, पानी में जाएगा, फिर वो रिवर का पानी हम लोग क्या करेंगे, फिर पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घर तक आएगा, फिर हम उसी पानी को पिएंगे, यूज करेंगे, तो इससे भी डिसीज होगा, क्योंकि उसमें केमिकल मिल गया, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया है। ठीक है, देखिए द पॉल्यूटेड स्वेज डिस्चार्ज फ्रॉम द फैक्ट्रीज मिक्सेस डायरेक्टली विद द रिवर वाटर। ड्रिंकिंग these water is bad for our health and cause various diseases such as diarrhea and typhoid fever। okay, जब ये सारे टाइप्स के वेस्टेज को आप रिवर में डाल देंगे, उसका पानी जब आप पिएंगे, when we drink this type of water, so it will be very bad for our health and we have to face the various diseases such as diarrhea, typhoid। okay, आप बता सकते हो कि देखो वहां पे गंदा पानी रहेगा, ठीक है, फिर मच्छर पनपेंगे इस टाइप से, फिर टाइफाइड फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल पोल्यूशन, ये हमारा सब टाइप का लास्ट है। ठीक है, अ sizable fraction of Indian pollution works in agriculture as part of farming. Farmers uses a range of fertilizers, herbicides, okay, fungus and other chemical substance। क्या होता है ना कि आजकल किसान क्या करने लगा है, सॉइल में ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में बहुत ज्यादा यूरिया डाल रहा है, बहुत ज्यादा टाइप्स के केमिकल यूज कर रहा है, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, सॉइल को पोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, ये सॉइल पोल्यूशन का वर्क हो रहा है। आपने क्या किया, सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल मिला दिया। अब वो इजीली बात है कि अभी तुरंत में तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट आफ्टर सम डेज आपको ये दिखने लगेगा। ये भी क्या हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ये कौन कर रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं। ठीक है, दीज फर्दर contaminates the soil making it unsuitable for growing crops। ये क्या होता है, तुरंत में अच्छी फसल दे देता है, बट आफ्टर सम डेज ये क्या करेगा, सॉइल की जो कैपेसिटी है, उपजाऊ क्षमता जो है उसको कम कर देगा। ठीक है, अनसुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फिर क्या हो जाएगा, वो अनसुटेबल रहेगा क्या पेड़ पौधों को उगाने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग अच्छे से फसल नहीं ले पाएंगे, इससे बता दिए। देन हम लोग लिखेंगे मेथड्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अब मैनी डिफरेंट टाइप्स के मेथड हो सकती है, तो उसको हम पॉइंट में लिखेंगे, तो हमारे पास में लिखने के लिए कंटेंट हमको ज्यादा मिल जाएगा। As responsible citizens, we must take some measures to reduce the pollution in the environment for the future। Okay, भविष्य के लिए हमको ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक responsible citizens होने के नाते। Here we have included a few strategies for lowering pollution।
देखो कुछ कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अब कौन कौन सी स्ट्रैटेजी देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो आपको भी पता है हिंदी में, बस आपको इसको इंग्लिश बना के लिख देना है, ठीक। नेक्स्ट, फूड शुड बी कंज्यूम्ड इन बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स, ठीक है। हमको क्या करना है, बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स में इनको रखना है, ओके, फूड को। फिर रेगुलेशन ऑफ एयर थ्रू चिमनीज, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनको क्या करनी चाहिए, ऊंची चिमनी बनानी चाहिए, ताकि जहां पे भी लोग रह रहे हैं उनके पास तक वो पोल्यूटेड एयर ना जाए। इसलिए चिमनियां कैसी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, और चिमनी के थ्रू ही धुआं निकालना चाहिए बाहर। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साइकिल्स, हमें जो डीजल पेट्रोल वाली जो कार होती हैं, बाइक्स होती हैं, उनका यूज नहीं करना चाहिए। इसके जगह पे क्या यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना चाहिए, जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। फिर रिड्यूस द यूजेस ऑफ डिटर्जेंट्स, हमें डिटर्जेंट्स का यूज नहीं करना चाहिए। फिर आप एक ये भी बता सकते हो, रिड्यूस द यूजेस ऑफ यूरिया एंड सम दिस टाइप ऑफ थिंग, ओके। फिल्टर द वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, क्या होता है जो वेस्टेज वाटर होता है ना, जो इंडस्ट्रीज का निकलता है, उसको पहले फिल्टर करना चाहिए, देन उसको डिस्चार्ज करना चाहिए रिवर्स में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी कारण से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, पहले उस वाटर को फिल्टर करना चाहिए डिस्चार्ज करने के पहले। नेक्स्ट है यूज ऑफ मॉडर्न चिमनी सो दैट हार्मफुल पार्टिकल्स आर नॉट कम आउट इनटू द एनवायरनमेंट विद स्मोक। देखिए क्या करेंगे, जब मॉडर्न चिमनीज का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, एयर के जो डस्ट पार्टिकल हैं पहले वाले, जो जिनसे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उसको क्या करेगा, वो रोक करके रखेगा, और ओनली जो एयर है, जो बचा हुआ एयर रहेगा, उसको बस बाहर निकालेगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करना चाहिए, पेपर बैग का यूज करना चाहिए प्लास्टिक की जगह पर, ठीक है। चलिए, एंड कंक्लूजन में मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि भाई हमेशा से बेस्ट पॉइंट उठाओ हर एक जगह के और लिख दो, बस आपका कंक्लूजन ऐसे ही बनता है। हमेशा से मैं आपको एक ही ट्रिक बताते हैं। तो हमने क्या किया, दोज स्पोर्ट्स एंड गेम, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा दूसरी जगह का कंक्लूजन यहाँ पर आ गया है बाय प्रिंटिंग मिस्टेक। आप लोग क्या करिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको कुछ बेस्ट पॉइंट्स लेना है। जितने भी हमने रिड्यूसिंग मेथड का यूज किया है, इनसे आप 3 पॉइंट उठा लेना अच्छे, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से जितने भी पोल्यूशन होते हैं इनके इफेक्ट्स बता देना, और इफेक्ट का ही आप लोग क्या बता देना, रिड्यूसिंग पार्ट्स बता देना, आपका कंक्लूजन तैयार हो जाएगा। जैसे आप क्या बता सकते हो, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड यूज single use plastic, and in the use of plastic we must not use plastic, in the place of plastic we must use the paper bags and jute bags। तो ऐसे आप बता दीजिएगा कंक्लूजन में, ओके, because it's very harmful for our health and environment। so ये आप बता देंगे। आपको समझ में आ गया होगा अभी तक के सारे पॉइंट्स। हमने क्या बताया, पहले बताया इंट्रोडक्शन, फिर हमने बताया टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, फिर हम लोगों ने क्या बताया था, फिर हमने बताया रिड्यूसिंग मेथड, उसके बाद हमने बता दिया कंक्लूजन, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो ऐसे था मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों के ये पेपर में आता है तो आप लोग इसे पूरे का पूरा बना लेंगे, ओके। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बेस्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। अब अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपका इसका पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया है। उसमें मैं कंक्लूजन अच्छा वाला डाल दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, टेंसेस, हिंदी व्याकरण, एप्लीकेशन, एसे, स्टोरी राइटिंग, और आप लोगों का पोस्टर राइटिंग, ये सब तो आप भी देख सकते हैं वहां से जाकर के, ठीक है। इसके बाद कमेंट कर देना कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ओके। सो बहुत जल्द मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।